Okay, Shivang, here you go. Good evening, friends. This is Sivang Dove, and I am from Patan. And in Patan, there are five members in my family. First one is my father. My father is a farmer, and my father's name is Mr. Rakesh Dove. And I am also work with my father sometime. And the second one is my mother. My mother's name is Mrs. Anjana Dove, and she is homemaker and she cooks very tasty food. And the third and fourth one is my sisters. My sisters' names are Jayadove and Nehadove, and fifth one is me. And my sun sign is Sagittarius. My blood group is O positive. My favorite color is black. My favorite meal is curry chamal. My favorite nasta is poha, and I love to have fulki also. And I love to have fulki also, and I want to make tattoos. And I make so many tattoos in my free time. Now, telling to my about my family. In my family, there are five members, and my father is farmer, and my father was very hard worker. My father is very hard worker, and my mother is also very hard worker. My mother always support me and my sisters. My Pitaji is also very supportive. I love to play online game like Free Fire. Free Fire is the best game to play for enjoyment. Thank you. Shivang, are you done? Hello, am I audible? Yes, sir. Shivang, you have not delivered your first speech of intro. I have delivered. ओके, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्पीच जो होती है 10-10 मिनट की हो जाती है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और दीपिका दीदी के चलते अपन रिवीजन करते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट डेज इंटरैक्टिव सेंटेंस? So the first day's interactive sentence was "Here you are." ओके, साक्षी, कैन यू टेल मी द हिंदी मीनिंग ऑफ हियर यू आर? द हिंदी मीनिंग हियर यू आर, ये लीजिए। बेटा शिवांग, दीदी से पूरा सही सेंटेंस निकलवाओ ना, आंसर। The द Hindi. हिंदी Speak up, please, Didi. The द Hindi हिंदी meaning. मीनिंग Please speak up. प्लीज स्पीक ऑफ। It is not for that line. दीपिका, इस क्लास में जब बच्चे आते हैं, बेटा एक मिनट रुकना, म्यूट कर लेना। सच, थैंक यू। बेटा तुम्हें याद है तुम जब इस क्लास में आते थे शिवांग ऑफलाइन, तो कितने दिन तक रजिस्टर प्रतिबंधित रखा था हमने?
अमूमन दीपिका हम एक हफ्ते तक रजिस्टर को प्रतिबंधित रखते हैं इस क्लास में। जी सर, ठीक है, मैं नहीं लिखती होंगी। एक्चुअली मेरी आदत है, मैं घर पे घर का भी जो काम रहता है, सुबह का 5 बजे उठना, फिर ये करना ये करना ये करना, मैं आदत बन गई है तो मैं लिखती ही हूँ। इसलिए तो पूरे समय ये कॉपी पेन वाला सिलसिला मेरा ऐसे ही चलता रहता है। अभी मैं नहीं लिखूंगी सर, सॉरी। डोंट बी सॉरी। फर्स्ट थिंग, इस क्लास में नोबडी हैज टू बी सॉरी। सबसे पहले एवरीबडी हैज टू बी हैप्पी। आपको यहाँ सॉरी होना ही नहीं है, बस यहाँ सॉरी बोलना होता है, वो भी दूसरे उद्देश्य में है कि जब कोई गलती करता है उसी समय बाकी जो जागरूक लोग हैं वो खट से सॉरी बोलते हैं। आज अच्छा हुआ, आज से अवकाश शुरू हो गया, राखी अवकाश। हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो त्योहार त्योहार आधारित अर्थव्यवस्था है एक्चुअली। इस पर भी हल्की सी बात कर लेते बच्चों। कभी मन में सवाल आया होगा कि हमारे यहाँ इतने त्योहार क्यों मनते हैं? विदेश में तो, पश्चिम में तो कुल मिला के एक ही त्योहार मनाया जाता है, पता है कौन सा? यू आर म्यूट। आई थिंक क्रिसमस। क्रिसमस ले देख के। बेटा साक्षी, किस तारीख को मनाया जाता है क्रिसमस, पता है? 25। कम अगेन। सर 25। 25 नहीं बोलते हैं। शिवांग तुम बताओ कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 25। शिवांग? 25th। चलो दीपिका, हम तुमसे पूछते हैं, इंग्लिश में पूछ लें दीपिका? व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December। एक शब्द और लगवाते हैं दीपिका। ओके। एक मिनट पहले शिवांग से तुम ये सवाल करो, देखें शिवांग सही जवाब देता है कि नहीं। शिवांग, when is Christmas celebrated? Deepika Didi, the Christmas day is celebrated in 25th December. थैंक यू। अब आप एक बार साक्षी से पूछो। साक्षी नम्रता दीदी से पूछेंगी, नम्रता है इसका। Sakshi Didi, when was Christmas Day celebrated? Christmas Day celebrated in 25th December. दीपिका, तुमने डे लगाया था कहीं? ये डे कहाँ से लगा रहा है? हाँ, नहीं लगाया था, हमें पता है बेटा। चलो अब मैं सही सवाल करता हूँ नम्रता से। नम्रता, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड? Sir, Christmas celebrated in 25th December. चलो अब हम एक काम करते हैं, दीपिका तुम हमसे नहीं, साक्षी हमसे पूछेगी, हम शिवांग से। शिवांग, साक्षी बेटा पूछो। Sir, when is Christmas celebrated? साक्षी हमारे साथ 3 बार बोलना। व्हेन। When बेटा वा जो है और बा जो है उसमें बहुत अंतर है, पता है तुम्हें? वा तब सही निकलेगा जब नीचे वाला होंठ ऊपर वाले दांत से हल्का सा टच करेगा, तब वा निकलेगा। वा, वा वन का। और बा बकरी का अगर बोलना है तो दोनों होंठ जुड़ेंगे तब निकलेगा बा बकरी का। बा बकरी का। बा। बेटा हमने ये पाया है, पहले तो म्यूट करके सुन लो थोड़ी देर तक, जब हम पूछेंगे क्वेश्चन तब। दोस्तों हिंदी में अगर आपके उच्चारण में खामी है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है, कभी कभी होती है शर्मिंदगी, लेकिन ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर अंग्रेजी में आपके उच्चारण में
गड़बड़ी है तो इतनी बड़ी बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका उच्चारण गलत हुआ और उसका क्या उटपटांग अर्थ निकल आएगा और सब लोग हंसेंगे, आपको लगेगा क्यों हंस रहे भाई। वहां जो जानकार लोग होंगे, अच्छे होंगे, वो हंसने लग जाएंगे आपके ऊपर। तो इस क्लास में हम उच्चारण पर बहुत काम करते हैं। अभी हम रजिस्टर में जब राइटिंग वर्क शुरू करेंगे, अभी हमने फ्रंट पेज से नहीं शुरू किया है बच्चों, बैक से किया है। तो पहले पेज पे हम मंत्रा लिखवाते हैं, हेडिंग होती मंत्रास। तो अभी हमने ऐसे ही बता दिया साक्षी, वन का होता है, बकरी का होता है। तो एक गाड़ी होती है मारुति की जिसमें ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, मारुति वैन। तो वही उच्चारण करो, फिर से पूछो बेटा। Sir, when is Christmas celebrated? बेटा लास्ट जब तुमने शब्द बोला तब तुम्हारी आवाज एकदम अच्छी आई, बाकी सारे। Sir, when is Christmas celebrated? वेरी नाइस बेटा। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ डिसम्बर। हिंदी करना है क्या दोस्तों? नहीं, ठीक है। हम एक बार बस हिंदी कर देते हैं, फिर प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और जो हमने प्रश्न किया था उसका हिंदी है क्रिसमस कब मनाया जाता है। शिवांग, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड? Sir, the Christmas is celebrated on 25th of December. अरे यार रुक जाओ बेटा, तुम गड़बड़ कर रहे हो। दीपिका, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड? Sir, Christmas is celebrated on 25th of December. नम्रता से पूछो। Namrata, when is Christmas celebrated? Deepika, Christmas is celebrated on 25th of December. शिवांग से पूछो। Sivang, when Christmas is celebrated? नम्रता, am I visible to you? No, sir, you are not visible to me. अरे शिवांग, am I visible to you? Yes, sir, you are clearly visible to me. Sakshi, am I visible to you? Yes, sir. You are clearly visible to me. Deepika, am I visible to you? Yes, yes, sir. You are visible. Sir, now you are visible to me. Okay. Okay. तुम्हारा प्रश्न कहीं कुछ गलत हुआ था बेटा। When is Christmas celebrated? Correct. Sir, is it Yes, sir, right? You now I'm visible ना? Yes, sir. तो हम ये इशारा कर रहे हैं, means it is right. Yes, sir. Sivang, when is Christmas celebrated? Christmas is celebrated on 25th of December. Sir, when is Christmas celebrated? To whom are you asking, Shivang? Shivang, to whom are you asking? Sir, to you. Actually, sometimes what happens, I'm telling you, कि केवल 1 सेकेंड के कुछ हिस्से में
का फर्क पड़ता है म्यूट और अनम्यूट करने के चक्कर में। तो वो पहला लेटर कई बार सुनाई ही नहीं देता है। ऐसा एक दो बार किसी और के साथ भी हुआ। मतलब पहले बोलना शुरू कर देते और फिर उंगली जाके अनम्यूट करती है। और इसका कारण हम समझते हैं बेटा कि घर में सब बातचीत चलती रहती, बर्तन वर्तन धुलते हैं, तो उनकी आवाज से बचने के लिए ऐसा करना पड़ता है। चलो हम लौट के वापस उस बात पर आते हैं। दीपिका, हम शुरू में बोलते हैं सभी से कि अंग्रेजी के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, आप लोगों के मार्ग में रही हैं। उनमें से एक बाधा है राइटिंग वर्क। राइटिंग वर्क एक बाधा है, और भी बाधाओं को हम समय समय पर बताते चलेंगे कि किन बाधाओं के चलते आप अंग्रेजी को मन भावन तरीके से नहीं बोल पाए। अभी हम देखते हैं कि नम्रता इंग्लिश से परिचित है, उसका इंट्रो काफी बड़ा होता है। सुना है दीपिका एक आध बार नम्रता का इंट्रो? जी जी, यस सर। तो वो अपने मन से बहुत, मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छी चीज याद आ गई। योर सीसी इज ऑन और नॉट? ऑन है सर। ओके। हमारी सफलता का एक बहुत अच्छा सा फंडा है। आज से कई साल पहले हमने किसी के घर में एक पेंटिंग टंगी हुई देखी थी, और उसमें लिखा हुआ था, एंजॉय द वर्क यू डू एंड डू द बेस्ट यू कैन। शुड आई रिपीट? नो सर, आई अंडरस्टैंड। कैन यू रिपीट? Enjoy the work you do and do the work you can, something like this. Little bit wrong. Yes, Namrata, it is. can you please? Sorry, sir. Okay, no problem. Don't be sorry. Shivang, can you please? Enjoy the work. Forgot. No problem, beta. Sakshi, can you, beta? Okay. Sir, Enjoy the work you. हम ये जो कई बार इशारा करते हैं ना बच्चा, उसको वो क्यों करते हैं सुन लो। ये जो यहाँ पे पहले से लिखा रहता है ना, वो मिट जाए, फिर हम बोलें, ताकि पूरा सेंटेंस टाइप होके आए, इसलिए। Enjoy the work you do and do the best you can. May I, sir? You may. Okay. Enjoy the work you do and do the best you can. बेटा म्यूट करने से पहले किसी का नाम ले लिया करो। Okay, Namrata. enjoy the work you do. Do the work. You can do the work. Do the best you can do. Sorry, do the best you can. Enjoy the work you do. Do the best you can. Sivang. Enjoy the work you do and do the best you can. Sakshi Didi. Enjoy the work. Enjoy the work you do and do the best you can. अच्छा बच्चों, ये बताओ, तुम लोग का मोबाइल वर्टिकल है कि हॉरिजेंटल है?
हॉरिजॉन्टल सर। चलो तो हम भी अपना मोबाइल हॉरिजेंटल कर लें। ओके दोस्तों, Namrata, can you tell me what was the first day's interactive sentence? Yes, sir. Please. Here you are was the first interactive sentence. Okay. And what is the Hindi meaning, Namrata? ये लीजिए was Okay. the meaning of. Namrata, can you do some creativity with this interactive sentence? Yes, sir, I can. Please go ahead. Shivang, here you are. शिवांग ये लीजिए. Say thank you. Thank you. शिवांग थोड़ी बड़ी सी क्रिएटिविटी करके बताओ बेटा. I was giving the money to the shopkeeper, so I said, "Here you are." मैं शॉपकीपर को पैसे दे रहा था तो मैंने कहा ये लीजिए. बेटा साक्षी तुमसे बने तो करके बताओ, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं. I given the book Namrata Didi. Namrata, I given the book Namrata Didi. Here you are. साक्षी बेटा इस क्लास में शर्मिंदा बिल्कुल मत होना, कभी मत होना. दीपिका तुम भी, नम्रता, शिवा. हम ये बता दें बेटा साक्षी, शिवा इस क्लास में कुछ समय बिता चुका है और यहाँ काफी मात्रा में स्टूडेंट, जितनी अधिक मात्रा में रहते हैं उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, तो उतना ज्यादा सीखने मिलता है. तो शिवांग अगर सेंटेंस बड़े बड़े बना लेता है तो वो एक दिन में नहीं बना रहा है, उसने भी समय लिया है काफी, तब वो बना पा रहा है. और जहां तक नम्रता दीदी की बात है, तो उनकी पढ़ाई लिखाई, वो जॉब कर रही हैं, तो ऑफिस में इंग्लिश का बीच बीच में उनका कहीं ना कहीं प्रयोग होता रहता है, इसलिए वो अच्छा प्रदर्शन कर लेती हैं. तो इससे देखो बेटा, एक चीज और सुनना, हमेशा हमारे माँ बाप एक गलती करते हैं, दो बच्चों के बीच तुलना करते हैं कि देखो वो तो कितना ऐसा, तुम ये कभी करना नहीं चाहिए बच्चों के साथ. दीपिका, यू आर ए मॉम राइट? Yes, यू sir. शुड माइंड दिस थिंग. बच्चों के सामने कभी उनके को कंपेयर नहीं करना चाहिए. जी आगे और से नहीं करूँगी. तुम लोग खुद भी सुनो. साक्षी, न तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर करो, अपने आप को कभी इस क्लास के किसी और बच्चे से कंपेयर मत करना. अगर करना ही है कंपेयर तो खुद से करना, कि कल साक्षी कहाँ थी और आज साक्षी कहाँ. दिस इज द बेस्ट कंपैरिजन. ये सभी के साथ लागू है, हम सभी से बोलेंगे. देखना कि कल तक तुम कहाँ थे और आज तुम कहाँ आ गए, तो तुम्हें खुशी मिलेगी कि कल से तुम एक कदम आगे बढ़े और हर दिन तुम एक कदम आगे बढ़ते चले जाओ. तो इट इज दीपिका गो. अभी जो हमने बोला, क्या किसी को अजीब सा लगा? नो सर. नम्रता तुम्हें? Sir, here you go was नहीं. right. अच्छा, सुन नहीं पाई तुमने. साक्षी, हमने क्या बोला सुनो बेटा, और कैसा लगा बताओ, अजीब लगा कुछ? साक्षी बेटा, साक्षी, हाँ स्पीकर. Sir, there is Deepika go ऐसा कुछ करके आपने बोला. सर एक्चुअली अब मैं ना देखते हैं सेंटेंस बनाने में लग गई थी, इसलिए मैंने भी पूरा ना सुना नहीं. बेटा, हमें पता है
तो इस क्लास में बहुत सारी चीजें कैसी है शिवांग? अपसाइड डाउन। नम्रता कैसी है बेटा? अपसाइड डाउन। साक्षी? सर अपसाइड डाउन। दीपिका? अपसाइड डाउन। डू यू नो द मीनिंग ऑफ अपसाइड डाउन? पर तो नीचे की ओर। नहीं, ये उल्टी। एल्बम देख रहे हो, ये इसका अपसाइड है, हमने इसको डाउन कर दिया। अब ये कैसा दिखने लगा? उल्टा। उल्टा। इस क्लास में चीजें उल्टी हैं। बल्कि तुम लोग की तो ऑनलाइन क्लास है, नहीं तो अगर ऑफलाइन होती तो यहाँ तो मैं सबसे पहले दिन सिटिंग देख के जोर का झटका कैसे लगता? धीरे से धीरे से। जोर से लगता बेटा। इस क्लास की सीटिंग की जैसी सीटिंग और किसी क्लास में होती ही नहीं, वो सीधी सीधी वाली। देखो हम दिखा रहे थे, चेयर्स कैसी रखी हुई। यहाँ यू शेप में सेटिंग होती है बच्चों, क्योंकि ये बोलने वाली क्लास है और बोलने वाली क्लास के लिए एक दूसरे के मुखातिब होना जरूरी है, आमने सामने होना जरूरी है। तो यहाँ इस तरह की सेटिंग होती है। और दीपिका संभव हो तो ऑफलाइन क्लास भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। यू आर फ्रॉम जबलपुर, साक्षी भी जबलपुर से। कभी मिलने की इच्छा तो ऐसे भी मिलने और क्लास देखने आ सकती हो। ऑनलाइन जारी रखो और यहाँ आ सकते हो एक आध बार। नम्रता भी जब जबलपुर आए तो जरूर आए। शिवांग ने देखा है तो यहाँ पे आप पहले से सोच के नहीं रख सकते। यहाँ एक्सटेम्पो का प्रयोग होता है। एक्सटेम्पो का अर्थ है तात्कालिक भाषण। इस शब्द को आजकल एक्सटेम्परी कहने लगे। हमारे सुनने के बाद थोड़ी सी स्पेलिंग आपको दिखी होगी, आप गूगल कीजिए और इस ग्रुप में शेयर कीजिए कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एक्सटेम्परी एंड व्हाट इज द मीनिंग। गूगल बता देगा। उससे पूछना एक्सटेम्पो या एक्सटेम्परी, दे देगा वो। शेयर कीजिएगा। अच्छा, आप लोग जब शेयर करते हो, नम्रता जब भी तुम शेयर कोई चीज करती हो तो स्क्रीनशॉट शेयर करती हो ना? यस सर। दीपिका तुम भी ऐसे ही करती हो? स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया था, वो डायरेक्ट शेयर कर दिया था मैंने। कहाँ से? अच्छा, जो आज आज शेयर किया था सर, उसके हम बारे में। अपने मोबाइल को वर्टिकल करने जा रहे हैं, आप भी वर्टिकल कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। आज दीपिका तुम यहाँ नई चीज सीखोगी, साक्षी भी या नम्रता भी और शिवांग भी। हम इन 3 बिंदुओं को टच करने जा रहे हैं और 6 ऑप्शन खुल गए हैं। हम बीच वाले ऑप्शन को टच कर रहे हैं जहाँ शेयर स्क्रीन लिखा हुआ है। और जैसे हम स्टार्ट शेयरिंग करेंगे हमारा चित्र दिखना बंद हो जाएगा, केवल आवाज आएगी। तो हम दीपिका से बोलेंगे वो बस अपना माइक ऑन रखे, बाकी लोग अपने माइक को ऑफ रखें। दीपिका हमारी स्क्रीन ऊपर से आधी दिख रही है बेटा। जी सर। अब हम बीच वाला बटन दबा रहे हैं, हमारा मोबाइल तुम्हें दिखने लगेगा। अभी दिख रहा है पूरा मोबाइल का इंटरफेस? सारे आइकन्स दिख रहे हैं जी। हाँ। अब हम क्रोम में जा रहे हैं बेटा, देखो पूरा वाइट दिख रहा है ना मोबाइल। यस सर। अब हम यहाँ पे सर्च में गए और टाइप कर रहे हैं एक, ये आ गया। अब हम लिखा हुआ आप सबको दिख रहा होगा। आप ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए जहाँ पे हमारा कीबोर्ड है, जी सर। उसमें से हम
2 शब्द दिए हैं उसने, हम बीच वाला टच कर दे रहे हैं। अब वो अच्छा हमसे पूछ रहा है मीनिंग इन हिंदी, तो हम उसको टच कर दे रहे हैं। अब ये पूरा यहाँ पे आ गया। अब हम तुम्हें नीचे तक दिखा सकते हैं इतना सारा, लेकिन यहाँ जो माइक बना है हम उसको टच कर रहे हैं, तुम्हें वो माइक नीला होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आवाज सुनाई दे तो बताना वो क्या बोल रही है, नहीं सुनाई दे तो भी बताना बेटा। ओके सर। नहीं, आवाज नहीं आएगी सर उसकी। हाँ, आवाज नहीं आएगी। आवाज अब नहीं आएगी। अब हमें तुम्हें पूरी अगर आवाज सुनाना है बेटा, तो शिवांग ध्यान देना, नम्रता तुम भी, साक्षी तुम भी। हमने क्रोम में टाइप किया, गूगल में नहीं किया है बेटा। अब हम सबसे ऊपर के 3 बिंदु के पास जा रहे हैं। गूगल में, क्रोम में ऊपर 3 बिंदु हैं, हम उन 3 बिंदुओं को टच कर रहे हैं। ये कुछ ऑप्शंस खुल गए दिख रहे हैं। शेयर का ऑप्शन खुल गया जहाँ पे व्हाट्सएप दिख रहा है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम व्हाट्सएप में जा रहे हैं। हरा सा बटन दिख रहा है ना बेटा जी दीपिका, जी। जी सर। हमने उसको टच किया। अब हमारे व्हाट्सएप में जो जो जिस जिस नाम से ग्रुप बने हैं वो हमें यहाँ दिखने लगे। तो यहाँ दूसरे नंबर पे ऑनलाइन झांसा 627 दिख रहा है, हम इसको टच कर रहे हैं। अब ये सिलेक्ट हो गया, नीचे तीर के निशान से हम इसको भेज रहे हैं। अभी ये पेस्ट नहीं हुआ है, नीचे हरा रंग का निशान है, हम उसको टच कर रहे हैं। अब ये तुम्हारे ग्रुप में जाके पेस्ट हो गया। अब जैसे ही तुम इसकी ब्लू लाइन को टच करोगे, ये पूरा तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां से हम लेकर आए हैं। तो तुम उसमें आवाज भी सुन सकोगे, भिन्न भिन्न मीनिंग भी देख सकोगे। ये भी शेयर करने का एक तरीका है। तुम लोग स्क्रीन शॉट लेकर करते थे अभी तक, वो गूगल में होता है, ये क्रोम में, ये सुविधा बेटा क्रोम में उपलब्ध है। आई एम कमिंग बैक टू, हम इसको यहाँ से साफ कर देते हैं क्योंकि ये पीछे खुले रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करते हैं। अब जैसे ही हम स्टॉप शेयरिंग का बटन दबाएंगे तो हमारा लोगो दिख रहा है, और अब हम कैमरे को ऑन कर रहे हैं तो हम दिखने लगे। ये जो कुछ हमने किया बच्चों, ये तुम भी कर सकते हो। तुम्हें अगर कुछ दिखाना है हमें या बाकी लोगों को, तो तुम भी स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो। तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन दिखने लग जाएगी और तुम जहां जहां जाओगे वो सब स्क्रीन पे दिखेगा, बस तुम दिखना बंद हो जाओगे उतनी देर के लिए। और अगर तुमने अपना माइक ऑन छोड़ा है तो तुम्हारी आवाज सुनाई देती रहेगी, और गलती से म्यूट कर दिया तो फिर आवाज नहीं सुनाई। सर तो अब किसी तुम, भी वर्ड की मीनिंग चाहिए होती है तो मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज करती हूँ। उसका एक ऐप है, उसके थ्रू उसमें भी वॉइस आती है, और वो एक मैंने डाउनलोड ही कर रखा है, उसके थ्रू मैं देख पाती हूँ। तो उसमें देखना ऐसी वाली शेयरिंग जैसी हमने बताई है, अगर हो। अभी अच्छा, नहीं दूसरा बेटा, कोई बाद में। है नहीं तो मैं दिखा देती अभी। कोई बात नहीं, अभी जरूरी नहीं है, तुम हमें बिल्कुल उसको भेजना, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ग्रुप में तुम शेयर करना। तो अभी हमने जो शेयरिंग की, मान लो ये लोग क्या करते हैं बच्चे, स्क्रीनशॉट लेते हैं भेज देते हैं, तो वो डेड होता है, केवल उतनी जानकारी मिलेगी जितनी स्क्रीनशॉट में है। हमने जो भेजा है वो लाइव है। उस ट्रांसलेटर में भी कुछ दिन पहले मेरे को मेरी बच्ची का इंटरनेशनल, कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज में उसका इंट्रो तैयार करवाना था। तो ओके, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, तो हमने जापानीज में और फ्रेंच में तैयार किया था सर। ओके, दैट इज गुड इंफॉर्मेशन। उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस का रहता है, तो मैंने किया था, उसके थ्रू मेरे को पता चला था उसका। Wow. Thank you for giving मैंने this किया nice information. Okay, Deepika, let's come to the point. अब here you are को लेकर कुछ सेंटेंस दिमाग में आ रहा है तो बनाओ।
Prakhar, your dinner is on the table. Here you are. Please complete the process. थैंक यू शिवांग, मैं वेट कर रहा था जानबूझ के कि कोई तो बोले कंप्लीट द प्रोसेस, ताकि दीपिका को आदत हो जाए। Namrata, नहीं बेटा, कंप्लीट द प्रोसेस का अर्थ होता है जो आपने अंग्रेजी बोला है उसका हिंदी में हिंदी। बोलो। ओके। प्रखर, आपका खाना टेबल पर रखा हुआ है, ले लीजिए। तो दीपिका, आज के बाद जैसे ही तुम्हारा हाथ आगे बढ़े किसी को भी कोई चीज देने के लिए, वैसे तो हियर यू आर शिष्टताजनक है, हम अपने छोटों से टेक इट भी बोल सकते हैं। टेक इट में शिष्टता कम है, हियर यू आर में ज्यादा है। अब जैसे नम्रता गवर्नमेंट जॉब करती है, तो अपने से बड़े अधिकारी को कोई फाइल देना है तो टेक इट बोलना अशिष्टता लगेगी, हियर यू आर बोलना शिष्टता। बच्चों, तुम में से किसी ने सुना इस सेंटेंस को कहीं किसी को बोलते हुए? बताएं। Yes, sir. बताएं। Sir, actually, last night I'm watching a movie. I don't know the name. Just it was a clip, and father said to her daughter, "Please, you are very tired. You should take water. So here you are." ओके, नाइस। ऐसी शेयरिंग से बाकी लोगों का हौसला बढ़ता है। शिवांग, कहीं आपने कभी सुना हो तो बताएं पहले। चलिए, साक्षी आपने, दीपिका आपने। सर, बिग बॉस में वो अलग तरह से यूज करते हैं हियर यू आर का। ओके, हियर यू आर, तुम यहाँ हो, इस टाइप का भी यूज करते हैं कई बार। ओके, हम एक उदाहरण दे देते हैं, हमारे पास एक वीडियो भी है, मैडम से बोलेंगे भेज देंगे। आजकल केबीसी में मोबाइल से सीधे चले जाते हैं पैसे, लेकिन पहला दूसरा तीसरा सीजन जो था उसमें अमिताभ बच्चन जी जैसे ही चेक देते थे, तुम चाहो तो यूट्यूब में टाइप करना फर्स्ट सीजन ऑफ केबीसी और कोई भी एक एपिसोड देख लेना। अमिताभ बच्चन के जी के मुंह से उतनी बार तुम्हें हियर यू आर सुनने मिलेगा जितनी बार वो चेक आगे बढ़ाई। अब ये तो पुरानी बात हो गई, तो ये अपन ने दीपिका के चलते हियर यू आर का अभ्यास कर लिया। अब नम्रता, साक्षी और शिवांग ने राइटिंग वर्क शुरू कर दिया है। अगर दीपिका, हम तुम्हें हल्के से बता देते हैं राइटिंग वर्क कैसे करना है। बताया था कि जब तुम आई थी तब? नहीं सर, यूट्यूब में एक वीडियो जरूर डला हुआ है कि राइटिंग वर्क कैसे करना है, वो मैंने एक बार और देखा नहीं। हल्के से बता देते। पीछे के 20 पेज पीछे से शुरू होता है, ये वर्ब्स के लिए है, फिर एक पेज को ऐसे मोड़ लेना है तिरछा, तो ये 20 पेज हो गए क्रियाओं के लिए। पीछे से शुरुआत करना है, इसमें हम वर्ब्स लिखेंगे। जो आपको नई लिखी गई हैं वो आप किसी को भी मैसेज कीजिएगा, चाहे आप शिवांग के नाम से, नम्रता के नाम से। नम्रता बिजी ज्यादा रहती है, ऑफिस वर्क है, घर का भी काम देखना होता है। साक्षी, कोई भी शेयर कर देगा, कुछ नहीं, उठा के फोटो खींच के भेज देना। तो पीछे के 20 पेज वर्ब्स के लिए, एक पेज पी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या? थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सर, फिर मैं एक एक्चुअली पेज को ऐसा मोड़ना है। ये उसके ऐसा बाद मैंने वर्क किया है थोड़ा सा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये दीपिका, आगे की बाहर की वर्ब मत लेना, जो हम यहाँ लिखवाते हैं उनको, ठीक है? अच्छा, ओके ओके सर, ओके। ये उसके वही बाद देखते फिर देखते। पीछे से आगे बढ़े तो फिर 20 पेज, इनमें हम लिखते हैं इंटरेक्टिव और रीडिंग। सर, अभी अपने हमने ही इडियम्स लिखे थे मैंने आज, 28 लगभग लिखे थे आज, आप अपने ही वीडियो देख के।
अरे बाप रे, वो वीडियो तो सीनियर बैच के हैं बेटा, वो सब नहीं करना है। हमने मात्र 2 इंटरेक्टिव इडियम लिखवाए हैं इस बैच। जी वो वाले भी लिखे। तो जो इस बैच में हम लिखवा रहे हैं वही लिखना। अच्छा, ओके। तुम्हारी होमवर्क की आदत है? जी सर, मेरी बड़ी आदत है ये करने की। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं 1 घंटा यही करती हूँ आजकल, कुछ समय से। बेटा वो वीडियोस रेफरेंसेस हैं, उनको कॉपी नहीं करना। इस क्लास में कॉपी वर्क मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। 27 साल से यही होता आया है, और इसी के चलते अगर आप, ये एक और कांटा है हमारे मार्ग का, राइटिंग वर्क। इसको हम इस तरह से बोलते हैं, पहले तो म्यूट कर लो तब सुनना, तो अच्छे से सुनाई देगा। नहीं तो तुम देखो, नम्रता इज म्यूट, शिवांग इज म्यूट, साक्षी इज म्यूट। दोस्तों, हम आज वो दोहा भी बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित हो। अब प्रश्न चिन्ह आ गया होगा नम्रता के पेशानी पर भी, साक्षी के पेशानी पर भी, और दीपिका के पेशानी। इसको कहते हैं उर्दू में मस्तक, मतलब फोरहेड, इंग्लिश में फोरहेड। तो एक प्रश्न चिन्ह आ गया कि इस दोहे का इस क्लास से क्या लेना देना। सही जवाब, मतलब सही सवाल आपके मन में आया, इस दोहे का इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है। इस दोहे के आधार पर हमने एक पैरोडी बनाई है दोस्तों। पैरोडी कोई जानता हो तो बताए, व्हाट इज पैरोडी? व्हाट इज पैरोडी? सर वो बहुत सारे गाने वगैरह मिक्स करके जो बनाते हैं, कॉलेज वगैरह में तैयार करते थे हम। थैंक यू, म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। पैरोडी मतलब किसी फिल्म के गाने के मुख्य शब्दों को जो उसमें मौजूद है उनको हटा के उनके स्थान पे हास्य प्रधान शब्द रख देना पैरोडी कहलाती है। जैसे बहुत पुराना गाना हम तुम लोग को सुनाते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ये मूल गाना है, इसकी पैरोडी है, डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले, मैके की हमेशा याद आए, ससुराल में इतनी मार पड़े। ये है पैरोडी। और एक और भी गाते थे, हम उसको आधा सुनाएंगे, पूरा नहीं। नीले गगन के तले मम्मी ने भजिया तले, भजिया खाकर डिंग 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 डिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बीप बीप बीप। सुना होगा, नहीं सुना है तो सुना दे, बोलो। अच्छा ठीक है, रहने दो, मैं नहीं सुना। तो पैरोडी जो हमने बनाई वो सुनना दीपिका, कि रजिस्टर भर भर जग मवा, अंग्रेजी आई न कोई, एक ठोल इंटरेक्टिव और एक ठोल इडियम बोले सो अंग्रेज हो। बोलो भारत माता की जय। बोलना पड़ेगा। तो आज तुम लोग को एक नई चीज देते हैं, सीसी देखना। In place of here you are, you can also use here you go. Shivang, is it new for you? Yes, sir, it is me. तो अब हम
जानबूझ के ये इसको यहाँ से ये ले रहे हैं कुछ भी। शिवांग, हियर यू गो। थैंक यू सर। शिवांग, ये लीजिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। अब कोई भी वस्तु आसपास की उठाओ। बेटा दीदी, हियर यू गो। Complete the process. साक्षी दीदी, पहले थैंक यू तो बोलो। Thank you, Sivang. Complete the process, please. बेटा दीदी, ये लीजिए। धन्यवाद शिवांग। दीपिका, here you go. थैंक यू नम्रता। दीपिका, ये लीजिए। धन्यवाद नम्रता। साक्षी, morning. here you go. साक्षी, here you go. साक्षी, ये लीजिए। धन्यवाद दीदी। Come again, Sakshi, in English. सर, here you go. बेटा साक्षी, नम्रता दीदी is saying something to you. नम्रता दीदी, here you go. Sorry, Sakshi. Will you repeat in English? नम्रता दीदी, here you go. Here you go. Thank you, Sakshi. दीदी ये लीजिए। धन्यवाद साक्षी। Sir, I think all are done. Okay, thank you नम्रता। दीपिका, तुमसे हिंदी में कुछ पूछ लेते हैं हम। तुम वाईफाई यूज कर रही हो कि मोबाइल डेटा? सर मोबाइल डेटा। कौन सा मोबाइल है तुम्हारा? मोबाइल सिम जियो है सर। नहीं नहीं, मोबाइल की कंपनी कौन सी? वो छोटा वाला जियो? नहीं नहीं सर, ओप्पो ओप्पो का है। नहीं, ये वाला तो दूसरा है, ये रेडमी का है। ओके। साक्षी, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है बेटा? सर ओप्पो का। साक्षी, एक चीज तो समझ में आ रही है कि तुम्हारी पिक्चर क्लियर है, मतलब तुम्हारा मोबाइल की क्वालिटी अच्छी है फ्रंट कैमरे की, लेकिन तुम्हारी वॉइस क्वालिटी में पूरे समय चॉपिंग रहती है, जबकि दीपिका की वॉइस क्लियर होती है एकदम। तो बेटा शिवांग, साक्षी दीदी के साक्षी, तुम अभी पाटन में हो कि जबलपुर में? सर जबलपुर में। कहाँ पे रहती हो? सर ग्रीन सिटी। मोबाइल डेटा यूज करती हो ना? यस सर। तुम्हारे पास वाहन है? कल आ सकती हो कि यहाँ कचना सिटी? यस सर। कभी भी आओ, आ जाना। मतलब कभी भी नहीं, सॉरी, कल आना या परसों। फिर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी। हम अपने बेटे से बोलेंगे जरा तुम्हारा मोबाइल चेक करे, हो सकता है कुछ इंटरनल सेटिंग ऐसी है। तो कौन सा डेटा प्रोवाइडर कौन है? आइडिया है कि जियो है, कौन है? जियो। जियो। तो जियो का तो नेटवर्क फास्ट है बेटा। यहाँ पर जिस प्लेस में हम रह रहे हैं, यहाँ पे जियो सही नहीं है इसका नेटवर्क। तुम रूम के अंदर बैठी हो ना? कम अगेन, यू आर म्यूट। छत के पास, सीढ़ी के ऊपर। रूम में बिल्कुल भी नहीं नेटवर्क रहते। बेटा एक चीज और बताएं, मोबाइल का डायरेक्शन थोड़ा बहुत चेंज करने से वो डंडियां तुम्हें दिखने लगेंगी कि नेटवर्क फुल आ रहा है या हाफ।
कभी ध्यान दिया? वो खड़ी खड़ी डंडियां जो होती, यू आर एक म्यूट। है सर, इसमें से एक डंडी बस नहीं है। तो थोड़ा सा डायरेक्शन अपना दिशा हल्की सी चेंज करके बातचीत के दौरान देखना। जैसे ही फुल डंडी आएगी तुम्हारा नेटवर्क एकदम सटीक रहेगा। तो थोड़ा सा मतलब अपने को थोड़ा सा इधर उधर करके देखना, तो तुम्हें नेटवर्क फुल मिलेगा। ओके नम्रता, व्हाट वाज द फर्स्ट डेज इडियम? Sir, the first day idiom was no, sir. तुम apostrophe s यूज नहीं कर रही हो नम्रता, यू आर नॉट यूजिंग apostrophe s। Sir, the first day idioms फर्स्ट डे नहीं बेटा, first. देखो हम तुम्हें दिखा रहे हैं। Oh, sir, the idiom was ये apostrophe s दिख रहा है बेटा? today's. Yeah. Yes, इसका sir. मतलब होता है का के की। Yes, sir. Sir, the first day idioms फर्स्ट was डेज, the first day's idiom was it is raining cats and dogs. ओके यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू शिवांग। Sivang, what was the first day idiom? फिर से Wow. सॉरी। Sivang, what was the first day's idiom? Amrita Didi, the first day's idiom was work is bicep. ओके थैंक यू शिवांग। No, sir. बेटा राइटिंग, उस दिन जब हमने राइटिंग शुरू की थी शायद तुम उस दिन एब्सेंट थी। राइटिंग में हमने वर्क इज वर्शिप ही लिखवाया है। ओके हो सकता है हमने चर्चा किसी और की हो, लेकिन जब हम राइटिंग शुरू करवाते हैं तो सीक्वेंस प्रॉपर कर देते हैं। यू आर ऑल्सो राइट, आई एग्री विथ यू, नो प्रॉब्लम। तो वर्क इज वर्शिप को प्रश्न बना के कौन पूछ सकता है दूसरे से? Who can ask? Sir, Sivang, is worship? No, sir. मेरे Sir, दो is दो इज sir is मैं worship? Is करेक्ट। it right? Sir, sorry. Shivang, is work worship? Yes, Namrata Didi, work is worship. शिवांग, क्या कर्म ही पूजा है? हाँ नम्रता दीदी, कर्म ही पूजा है। दीपाली दीदी, is work worship? Yes, Sevang, work is worship. दीपाली दीदी, क्या कर्म ही पूजा है? दीपिका। हाँ सेवांग, कर्म ही पूजा है। साक्षी, is work is worship? यस दीदी। सॉरी। साक्षी, is work is worship? सॉरी, सॉरी दीपिका। मेरे दोनों is। दीपिका एक इडियम इसी बहाने हम और देते हैं, सीसी में देखना। ओके लाइक ड्रॉस लाइक, कैन एनीबडी गेस? यस सर। प्लीज। सर इट मीन्स चोर चोर मौसेरी, मौसेरी बहन। मौसेरे भाई रहने दो वहां पे।
एक हिंदी और होता है, शिवांग बताएगा। भूल गया। तुमने तो बहुत सारे लिख लिए बेटा, दीपिका बता दो अगर याद हो तो। सर ये नहीं लिखा। बेटा तुम शिवांग से कभी व्यक्तिगत बात करके देखना। इस क्लास में हम चीजें ऐसे जुबान पे रखवा देंगे जैसे शहद, रटने रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये शायद हमने कभी लिखवाया ही नहीं, एक आध बार चर्चा की होगी नम्रता को, नम्रता ने गैसिंग कर ली। अब दिस इज रियल इंग्लिश दीपिका। ना लाइक, ड्रॉस, लाइक 3 शब्द बोले, उसमें ना कहीं चोर है, ना मौसेरे है, ना भाई। दिस इज रियल इंग्लिश। तो हमें बस इसी तरह आगे बढ़ना है। और जहां तक बच्चों के दिमाग में कोर्स की बात होती है, तो कई बार मैडम को मजबूरी में बताना पड़ता है कि भाई 5 महीने का कोर्स है, 6 का है, 7 का है, 8 का। कोर्स जैसी कोई चीज नहीं होती वस्तुतः। अगर आप 2 महीने में इंग्लिश बोलने लग जाए तो छोड़ दीजिए क्लास, इट्स ओके। हमारे 2 या 3 स्टूडेंट हमारी उंगलियों पे गिने हुए हैं, मौजूद हैं। म्यूट करो बेटा। इन्होंने हमसे 2 महीने में इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया था। एक कवि राठौर है और एक इंदौर में सेटल्ड है, राय सरनेम है उसका। They started talking to me in English within 2 months. लेकिन जितना पैशन उनमें था वो आजकल पाया नहीं जाता। मतलब उठते इंग्लिश, बैठते इंग्लिश, खाते इंग्लिश, पीते इंग्लिश, एवरी टाइम कीड़ा काटता ना। तो हम इस तरह की मानसिकता से इस क्लास में आपको बाहर आना होगा। जो हम पिछले 27 साल से जिन भी चीजों से, शिक्षा के नाम पे हम जिन चीजों से गुजरते हुए आ रहे हैं, उन सब से बाहर आना पड़ेगा। एंड द सक्सेस विल बी योर्स। एंड दिस इज स्पोकन क्लास। व्हाई डू आई कॉल इट स्पोकन क्लास? मैं इसे स्पोकन क्लास क्यों बुलाता हूँ? बिकॉज यू हैव टू स्पीक। दीपिका तुम्हारे बच्चे हैं? डू यू हैव चिल्ड्रन? यस सर। क्या क्या एज है? 11 ईयर एंड 7 ईयर। 11 ईयर का बॉय है कि गर्ल है? गर्ल है सर। और 7 ईयर का बॉय। तो याद करो दीपिका, इन बच्चों ने जब बोलना शुरू किया था तो क्या तुम इनसे लिखवाती थी क्या? बेटा जब तक लिख के नहीं दोगे, दूध भूबू खाना है, दूध पीना है, तब तक मैं। याद कर लो उनका पूरा बचपन, हाउ दे स्टार्टेड स्पीकिंग हिंदी। बस आपको इस बेटी ने क्लास में। मराठी बोलना पहले शुरू किया था, तो वो वहां पे बहुत अच्छी बोल पाती थी। हम महाराष्ट्र में थे सर, लेकिन अभी नहीं आती उसको। अभी वो इंग्लिश प्रॉपर बोलती है, हिंदी प्रॉपर बोलती है, लेकिन ऐसा सिखाया नहीं क्या नाम अपने उसका? से। आरना। आरना। अरे आरना कसं कर तुम्ही? हम्म। सही बोला ना, मराठी बोला है। ओके। सी, लैंग्वेज कैन बी लर्न बाय हियरिंग ओनली। पता नहीं अंग्रेज, हम ये नहीं बोल रहे दीपिका कि आई विल नॉट गिव यू द राइटिंग वर्क, आई विल डेफिनेटली गिव यू द राइटिंग वर्क, बट दाल में नमक के बराबर, ग्रामर भी दाल में नमक के बराबर आई विल गिव यू। दोस्तों आज क्या अपन ने ज्यादा समय व्यतीत कर लिया? हैव आई टेकन मच टाइम? नम्रता, शुड वी कंक्लूड? Yes, sir. We should conclude. क्या अपन समाप्त करें? Yes, sir. समाप्त करें. Ask this question to Shivang. Shivang, should we conclude? Yes, Namrata Didi, we should conclude. शिवांग, क्या समाप्त करें? हाँ नम्रता दीदी, अपन समाप्त करते हैं।
Sakshi Didi, should we conclude? Yes, Shivang. Should we conclude? Sorry. Change the name, ask Deepika Didi. Deepika Didi, should we conclude? बेटा म्यूट कर लो, तुम्हारे मम्मी की बहुत तेज तेज आवाज आ रही है. Deepika, should we conclude the class? Shivang is asking. Yes, sir. Yes, Shivang, I should conclude. क्या अपन क्लास समाप्त करें? शिवांग तुम म्यूट रहो बेटा. Yes, sir. हाँ सर, अब हम क्लास समाप्त करें. हालांकि तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही, तुमने फट से मना किया था, लेकिन करना तो है. और कल सैटरडे ऑफ रहता है बेटा, सैटरडे संडे 2 दिन. पहले ऑन करने का सोचा था क्योंकि 4 दिन की छुट्टी पड़ रही है उसके बाद, लेकिन देखो ना उपस्थिति यही बता रही है कि त्योहार शुरू हो गया है. हैप्पी रक्षाबंधन. Same to you, sir. So we are concluding the class here. अगर दीपिका तुम्हें कुछ अलग ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है या कुछ मन की बात करना है, वैसे तो मोदी जी को मन की बात करने दो, लेकिन तुम्हें कभी लगे तो यू कैन कॉल मी पर्सनली. थैंक यू फॉर Okay, sir. जॉइनिंग. गॉड Thank you, ब्लेस sir. यू. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, everyone. Good night, Amrita, Sakshi. Happy Raksha Bandhan. To you too. Good night, ma'am.